शर्म आनी चाहिए आशा नौटियाल को कि महिला दुष्कर्म में भी उन्हें राजनीति दिखाई पड़ रही है, उन्हें तेरा मेरा दिखाई पड़ रहा है, उन्हें भाजपा कांग्रेस दिखाई पड़ रही है महिला दुष्कर्म में। कहीं भी महिला दुष्कर्म हो रहे हैं, किसी भी राज्य में हो रहे हैं, तो उसकी निंदा होनी चाहिए, उसका प्रतिकार, उसका विरोध होना चाहिए। यहां उत्तराखंड में एक के बाद एक ताबड़तोड़ महिला अपराध हो रहे हैं, आशा नौटियाल किसी बिल में घुसी रहती है। उड़ीसा में एक सैन्य अधिकारी जो अपने को सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है इस देश के लिए, उस सैन्य अधिकारी की मंगेतर को थाने में नहीं छोड़ा गया। उस उड़ीसा में जहां 3 दिन पहले प्रधानमंत्री कहते हैं महिला सम्मान या महिला सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है, वहां पुलिस थाने के अंदर उसके कपड़े नोच लिए जाते हैं, उसके छाती पर किक मारी जाती है, गुप्तांग दिखाता है वहां अपना एक पुलिस प्रशासन का अधिकारी उस महिला को निर्वस्त्र कर दिया जाता है जो एक लॉयर है। अरे एक पढ़ी लिखी महिला के साथ, एक सैन्य अधिकारी की मंगेतर के साथ ये हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि उन महिलाओं के साथ क्या हो रहा होगा जिनका कोई रसूख नहीं है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो हाशिए पर हैं समाज के। तो आशा नौटियाल के इस शर्मनाक बयान की मैं पुरजोर और पुख्ता शब्दों में निंदा करती हूं कि आशा नौटियाल को महिला अपराध में भी मेरा और तेरा दिख रहा है। आशा नौटियाल को हर महिला अपराध पर बोलना चाहिए। मुकेश बोरा ने जो 12 साल की बच्ची के साथ किया, जो भागा भागा मुकेश बोरा फिर रहा है, उसके लिए जुबान नहीं खुलती। भगत बोरा के लिए जुबान नहीं खुलती, अपने चंपावत के मंडल अध्यक्ष के लिए जुबान नहीं खुलती। कैसे पचा जाती हैं वो रेणु बिष्ट के उस मंजर को जो बुलडोजर चलाया रेणु बिष्ट ने? क्यों नहीं प्रतिकार करती हैं अपनी पार्टी के अंदर कि रेणु बिष्ट को पदमुक्त किया जाए, विधायक के पद से हटाया जाए? कार्रवाई की बात क्यों नहीं करती? बहुत शर्मनाक है। महिला मोर्चा की अध्यक्ष का अगर इस तरह का निंदनीय बयान है तो मैं समझ सकती हूं कि भाजपा के क्या संस्कार हैं। और मैं पुनः कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी दल नहीं दलदल बन चुका है। बिल्कुल होनी चाहिए प्रेस वार्ता। हम भी सुनना चाहते हैं कि हमारा सत्तारूढ़ दल आखिर क्या सोचता है। मुख्य विपक्षी दल की महिलाओं के साथ जो व्यवहार कल हुआ है पुलिस प्रशासन के द्वारा, ये मैं बार बार कह रही हूँ, हमारी पुलिस ऐसी थी ही नहीं। कहीं ना कहीं से कुछ तो माइंड चेंज किया गया है, कुछ ना कुछ इशारा हमारे पुलिस प्रशासन को मिला है। जो रुद्रपुर में मेरी महिला अध्यक्ष के साथ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उस महिला अध्यक्ष को एक गुड्डे गुड़िया की तरह आप फुटबॉल की तरह खेलते रहे, उसके साथ आपने ना उसके पद का ध्यान रखा, ना उसके महिला होने का ध्यान रखा। आप क्या सुरक्षा दोगे महिलाओं को? तो हम तो सुनना चाहते हैं कि प्रेस वार्ता में आखिर है क्या कहने के लिए भाजपा के पास, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के लोगों की जिस तरह से महिला अपराधों में संलिप्तता हो गई है और बाढ़ आ गई है, और आज इतनी बुरी गत भाजपा की हो गई है कि उसके इतने दिग्गज नेता दुग्ध संघ के अध्यक्ष को लाल कुआं के दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, उसकी संपत्ति की कुर्की इनको करनी पड़ रही है, उसको भगोड़ा घोषित करना पड़ रहा है, उस पर इनाम रखना पड़ रहा है। तो अपना आत्मावलोकन करे भाजपा कि इस कगार पर भाजपा पहुंची कैसे। ये अहंकार है, ये सत्ता का मद है जिसने आपके नेताओं को और कार्यकर्ताओं को एक खुली छूट, एक खुला संदेश दिया कि तुम्हारा जो मन है वो करो और हम तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हें संरक्षण देंगे। प्रज्वल रवन्ना, कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण सिंह, चिन्मयानंद स्वामी, रामदुलार गौड़ सिंह, ये तमाम वो नेता हैं। पुलकित आर्या को देख लीजिए, 2 साल से हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग कर रहे हैं, 2 साल से हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं अंकिता भंडारी केस में। कलकत्ता में तुरंत सीबीआई जांच हो सकती है, उत्तराखंड में क्यों नहीं? उत्तराखंड की बेटी के साथ जो अनाचार दुराचार हुआ, उसने कई माताओं पिताओं को झकझोरने पर मजबूर कर दिया। आज अपनी बच्ची को बाहर काम में भेजते समय या बस में बैठाते समय आईएसबीटी कांड याद आता है, अंकिता भंडारी कांड याद आता है। आज माता पिता का भरोसा उठ गया है उत्तराखंड शासन प्रशासन से, अपनी बेटियों को नहीं भेजना चाह रहा है कहीं भी कोई खुले में। तो प्रेस वार्ता तो हम भी सुनना चाहते हैं, निश्चित रूप से सुनना चाहते हैं। और शर्म आनी चाहिए जो कल का कृत्य रहा है पुलिस प्रशासन का, भाजपा की सरकार का महिला आंदोलन पर। आप चाहते हैं कि आप मारे और कोई रोए भी ना, प्रतिकार भी ना करें, हम घरों में बैठ जाएं। ऐसा नहीं होने वाला है। हमने तो तमाम महिलाओं से कह दिया है, एक एक महिला दुर्गा और काली का स्वरूप है, और उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब गोविंद ना आएंगे। कम से कम धामी सरकार में तो कोई बचाने वाला नहीं है। पता नहीं क्यों पहले तो बहुत हमारी पुलिस और राज्यों से बेहतर थी, लेकिन इधर मेरे कपड़े फाड़ने का इशू नहीं है। कपड़े तो धक्का मुक्की में फट जाते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू ये है कि हमारा पुलिस प्रशासन
महिला अपराध पर नकेल क्यों नहीं कस पा रहा है। एक तरफ आप महिला अपराध में बढ़ोतरी देख रहे हैं, हमसे क्या अपेक्षा की जाती है? एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, एक महिला होने के नाते, क्या हम घर बैठ जाएं? क्या हम प्रतिकार भी ना करें? क्या हम इन बातों का विरोध भी ना करें? छोटी छोटी बच्चियों की अस्मिता लूटी जा रही है, वो भी सत्तारूढ़ दल के नेताओं के द्वारा लूटी जा रही है। तो अपराधों को आप देखना नहीं चाहते, इशू को आप एड्रेस नहीं करना चाहते। जब कहीं फोड़ा या मवाद हो जाता है तो उसका इलाज कराया जाता है, लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन, हमारी राज्य सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि प्रदेश में अपराध हो रहे हैं और वो अपराधों को रोक नहीं लगा पा रहे हैं, उनमें नकेल नहीं कस पा रहे हैं। वो इसको इशू ही नहीं समझते, इसको मुद्दा ही नहीं समझते। लगातार डीजीपी कह रहे हैं हम पर भरोसा रखिए। कैसे भरोसा रखें आप पर? सत्तारूढ़ दल अपने नेताओं को संरक्षण दे रहा है। अंकिता भंडारी को हम आज तक न्याय नहीं मिल पाया 2 साल में। उस महिला विधायक का आपने कुछ नहीं बाल बांका किया, जिसने साक्षर सबूत नष्ट कर दिए। सार्वजनिक रूप से वीडियोज अब उपलब्ध हैं कि वो बुलडोजर चला रही है उस रिजॉर्ट में जहां वनंतरा के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हो गई। एक बड़ा क्राइम है, गंभीर क्राइम है साक्षर सबूतों को नष्ट करना। बाल बांका नहीं हुआ उस महिला विधायक का, तो आंखों देखी मक्खी हम कैसे निगल लें? इशू बड़ा ये है, मेरे कपड़े फटना तो बहुत छोटा इशू है। अगर हम विरोध करते हैं, हम सड़कों पर उतरते हैं तो हमारा यह हश्र किया जाता है। तो आधी महिलाएं दुष्कर्मों से नहीं बच रही हैं। जो महिलाएं उन दुष्कर्मों का विरोध करेंगी, उनका मनोबल तोड़ने के लिए उनके साथ ये किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं धामी जी को संवेदनशीलता दिखाने की ज़रूरत है। दूसरे प्रदेशों में दर दर भटकने के बजाय अपने प्रदेश की स्थिति सुधारने की ज़रूरत है। और मुझे महसूस होता है कि मैं तो खास करके टारगेट की जाती हूँ। मुझ पर सत्तारूढ़ दल के लोग FIR दर्ज कराते हैं। मैं आज तक दर्जन भर FIR लेकर गई हूँ, मेरी FIR कोई दर्ज नहीं करता। हमारी बस तहरीर लेकर रख ली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती, FIR तक दर्ज नहीं होती हमारी। 78 साल हो गए आज़ादी को, अभी तक हमको एक फेयर और फ्री पुलिस नहीं मिल पाई है, पुलिस प्रशासन नहीं मिल पाया है। सत्तारूढ़ दल के एजेंट की तरह या उनके प्रवक्ताओं की तरह पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। तो हमें न्याय कब मिलेगा? मेरे घर पर रात को 1 बजे पुलिस भेज दी जाती है बिना महिला पुलिस के साथ। तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो खासकर टारगेट बन रही हूँ। लेकिन मैं अगर इस संघर्ष में कुर्बान भी हो जाऊं वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी बच्चियों के लिए रहने के लिए समाज तो बनाइए। कहीं सुरक्षित नहीं है बच्चियां, बस में सुरक्षित नहीं है, बाजार में सुरक्षित नहीं है, थानों में सुरक्षित नहीं है। उड़ीसा कांड देख लीजिए, न दिन में सुरक्षित है, न रात में सुरक्षित हैं, न अपने घरों में सुरक्षित हैं, न आपके नेताओं में सुरक्षित हैं। तो ऐसे में आखिर कहाँ लेकर जाएं हम अपनी बच्चियों को? ये समझ से परे है। ये जो स्थितियाँ बद से बदतर हो रही हैं। NCR भी कह रहा है उत्तराखंड 9 हिमालयी राज्यों में नंबर 1 बन गया अपराधों में। 4 धामों का प्रदेश, भोले भाले लोगों का प्रदेश, आज महिला अपराध में नंबर 1 बन गया। और आप लगातार धर्म खोजते हैं अपराधों में। ये मुकेश बोरा दूसरे धर्म का है क्या? भगत सिंह बोरा दूसरे धर्म का है क्या? महेश नेगी दूसरे धर्म का था क्या? संजय कुमार दूसरे धर्म का था क्या? सुरेश राठौर दूसरे धर्म का था क्या? ये सैनी जो हरिद्वार भादराबाद में 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप करके उसकी निर्मम हत्या कर रहा था, ये अल्पसंख्यक समुदाय का है क्या? तो मुख्यमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, समाज में नफरत बांटने के बजाय, समाज को बांटने के बजाय, उसमें धर्मांधता फैलाने के बजाय आप अपराध को नकेल कसिए। समाज का भरोसा खोते जा रहे हैं आप, उत्तराखंड का भरोसा खोते जा रहे हैं। लोग कहने लग गए हैं कि भाजपा दल नहीं दलदल है। भ्रष्टाचार में आप लोग आकंठ डूबे हुए हैं। कोई अपना मंत्री देख लीजिए, कोई अपना विभाग देख लीजिए, कोई विभाग जो है भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। ये प्रदेश आपने नरक बना दिया, रहने लायक नहीं छोड़ा है। लोग सुरक्षित प्रदेश सोचकर उत्तराखंड आते हैं। यहाँ टूरिस्टों के साथ क्या हो रहा है, यहाँ की सड़कों के साथ क्या हो रहा है, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ क्या हो रहा है, यहाँ स्कूलों में बच्चियाँ सेफ नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे कपड़े फटना या मेरे साथ जो कुछ हुआ उसको मैं कतई मुद्दा नहीं बनाना चाहती थी, ना बनाना चाहती हूँ। मुद्दा है बच्चियों के साथ दुष्कर्म। छोटी छोटी बच्चियाँ, हम सब माएँ हैं, हमारे अंदर भी दिल है। इन नेताओं के अंदर पता नहीं कौन सा पत्थर दिल है।